एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम ज़ाइटोनिक एक्टिव कहते हैं। ज़ाइटोनिक एक्टिव की खास बात ये है कि ये जब आप किसी भी रसायन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप किसी खेत में कोई भी कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, उस कीटनाशी के साथ में अगर आप ज़ाइटोनिक एक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो दो तरीके से असर करता है। वो उसकी कीड़ों को मारने की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाएगा, उतनी ही मात्रा में या तो अधिक कीड़े मारेगा या मात्रा कम करके आप उतने ही कीड़े मार सकते हैं, और दूसरा लंबे समय तक उसका असर रहता है। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो उत्पाद है, जो ज़ाइटोनिक एक्टिव है, ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इसको हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो भी रासायनिक उत्पाद जो टेक्निकल है उसको जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये उसको पकड़ता है और पकड़ करके लंबे समय तक उसको रोक करके रखता है। जब आप किसी भी केमिकल का, रसायन का प्रयोग किसी भी फसल के ऊपर करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि दो काम होते हैं। पहला तो वो पत्ती के ऊपर रहता है, पत्ती के ऊपर रह करके उसके ऊपर जो भी कीड़े हैं, जो भी बीमारी हैं, उनको वो ख़त्म करता है। दूसरा, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि वो पत्ती के ऊपर लंबे समय तक अगर वही उत्पाद रहेगा तो कोई भी नया कीड़ा अगर आएगा तो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई भी बीमारी आना चाहेगी तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो उसको रोक करके रखता है, उसको मार देता है। दूसरा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी आप किसी केमिकल को किसी फसल के ऊपर डालते हैं तो पत्तियों के माध्यम से वो केमिकल फसल के पौधों के अंदर जाता है। उसके स्टोमेटा है, उसका क्यूटिकल है, उसके अंदर से वो अंदर जाता है। अब जैसे ये पत्ती ही आप देख लें, अब इस पत्ती में क्या है कि ये इसकी सतह जो है, इसके अंदर ये इतनी चिकनी नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो आप इसके ऊपर कुछ भी स्प्रे करेंगे तो वो दवाई जो है इस पत्ती के अंदर जाएगी। जब वो इस पत्ती के अंदर जाएगी तो फिर जो पौधा है वो उस रसायन से लड़ता है, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है, ये पत्ती में जाएगी तो उसको नुकसान करेगी। तो जब वो उससे लड़ता है तो उस प्रक्रिया में आपने देखा होगा बहुत सी बार फसल में जब दवाई का स्प्रे करते हैं किसी भी केमिकल का, तो वो कीड़े या दवाई, बीमारियां, उनसे तो ठीक होता है, लेकिन फसल में एक पीलापन आता है, क्योंकि वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है वो उस रसायन के लिए। तो यानी कि हमको उस रसायन को, जिस रसायन ने इस पत्ती के ऊपर रह करके कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करना है, उनको उसके ऊपर ही रखने में मदद रखनी चाहिए और लंबे समय तक पत्ती के ऊपर रहना चाहिए। और ज़ाइटोनिक एक्टिव की ये खास बात है कि ये पत्ती के ऊपर रखेगा, उसको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो फसल को नुकसान होना है वो नहीं होगा। ये इसके ऊपर रहेगा तो इस पर जितने लंबे समय तक जब भी कोई कीड़ा या बीमारी इसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो दवाई की वहाँ पर सतह है जिसकी वजह से वो रुका रहेगा। और तीसरी चीज़ ये कि लंबे समय तक है। तो अगर एक किसान को कोई भी रसायन हर 10 दिन में प्रयोग करना है, अगर उसने एक्टिव का इस्तेमाल किया है तो वो हो सकता है कि 15 दिन के बाद उसको ज़रूरत पड़े। यानी कि आपकी जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है जो स्प्रे करने की, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। टोटल लोड जो केमिकल का है फसल के ऊपर, वो आपका कम हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जो पूरी तरह से जैविक खेती करना चाहते हैं वो हमारे साथ प्रकल्प संजीवनी के माध्यम से जुड़ें, लेकिन जहां पर आवश्यकता है रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करना है, उनको भी हम कम कैसे कर सकते हैं और कम मात्रा में उनका ज़्यादा से ज़्यादा असर कैसे हम किसान को दे सकते हैं, उसके लिए हमने ये ज़ाइटोनिक एक्टिव का उत्पाद जो है इसको हम बाज़ार में लेकर के आए हैं। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा एक और होता है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि निर्यात की, तो निर्यात में क्या है, MRL का इशू आता है, रेसिड्यू का इशू आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि कई बार किसान को फसल को काटने से पहले जितना अंतराल देना चाहिए किसी रसायन के डालने से बाद में, वो नहीं दे पाता है क्योंकि उसका असर कम रहता है। अगर उसने एक्टिव के साथ उसका इस्तेमाल किया है तो अगर उसको 15 दिन का अंतराल देना है तो वो 15 दिन पहले स्प्रे करके उसका असर उस पर रखेगा, और उसकी वजह से उसका ये रेसिड्यू की जो समस्या है ये भी कंट्रोल में आती है, ये भी कम हो जाती है, और उसको निर्यात में इस तरह के रिजेक्शन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास दोनों तरफ है, लेकिन जब हम आज एक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक्टिव के बारे में मैं यही कहूँगा
कि इसको एक इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किसी भी जिस भी दवाई के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस दवाई में सीधे मिला दें। मिलाने के बाद में उसको 10 मिनट रखें और फिर उसका घोल बना करके छिड़काव करें। एक्टिव जो है वो उसको पकड़ लेगा और पकड़ करके उसको पत्ती के ऊपर संभाल करके रखेगा, लंबे समय तक रखेगा। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसके स्प्रे के बाद में अगर बारिश भी हो जाए तो ये धुलता नहीं है। तो ये स्टिकर का भी काम साथ में कर लेता है, ये स्प्रेडर का भी काम कर लेता है, और इसके अलावा लेकिन ये परफॉर्मेंस एनहांसर ज़्यादा है। तो किसी भी केमिकल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से बूस्टर का काम करता है।